दयारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, दयारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। हुए थे आके यही ख़ैमाज़न वो दीवाने, हुए थे आके यही ख़ैमाज़न वो दीवाने, उठे थे सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन, उठे थे सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन। यहीं से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला, यहीं से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला। किसी ने होश को बख्शा जुनूं का पैराहन, किसी ने होश को बख्शा जुनूं का पैराहन। यहीं से लाले सहरा को ये सुराग मिला, यहीं से लाले सहरा को ये सुराग मिला, कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन, कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन। दयारे शौक मेरा, दयारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, दयारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। बस्ती ये सरफिरों का दयार, ये अहले शौक की बस्ती ये सरफिरों का दयार। यहाँ की सुबह निराली यहाँ की शाम नहीं, यहाँ की सुबह निराली यहाँ की शाम नहीं। यहाँ के रस्मों रहे मैं कशी जुदा सबसे, यहाँ के रस्मों रहे मैं कशी जुदा सबसे। यहाँ के जाम नए तरह रंग से जाम नहीं, यहाँ के जाम नए तरह रंग से जाम नहीं। यहाँ पे तशना लबी मैं कशी का हासिल है, यहाँ पे तशना लबी मैं कशी का हासिल है। ये बज़्म दिल है यहाँ की सलाए आम नहीं, ये बज़्म दिल है यहाँ की सलाए आम नहीं। दयारे शौक मेरा। ये प्रोग्राम देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे हैदर भाई ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है ये, कि हमारे जितने भी यहाँ पर बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं, तो उनके लिए एक सबक हासिल होता है कि कितने जज्बात के साथ हम लोगों ने ये प्रोग्राम किया है। और इसमें ये है कि अगर हमें अपने बच्चों को कामयाब बनाना है तो इसमें पेरेंट्स का जो है रोल सबसे अहम होता है। अब हम क्या करते हैं, बच्चे को कोचिंग में भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है माँ बाप जो है लापरवाह हो जाते हैं। अच्छा, अगर माँ बाप रेगुलर जो है बच्चों की निगरानी करते रहेंगे, सर से मुलाकात करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हमारे ये बच्चे जो है बहुत आगे बढ़ेंगे। और इन बच्चों की जो अरमान हैं, अच्छा 100% जो है कामयाब होंगे। और मुझे तो जो है हमारे जो है कोचिंग के जो है चेयरमैन हैं, तो इनके जज्बात को देख के इतना अच्छा लग रहा है कि इनका 100% रिजल्ट रहता है। 100% रिजल्ट का मतलब ये हुआ कि अगर 50 बच्चे हैं तो 50 के 50 अल्हम्दुलिल्लाह उनका जहाँ पर भी बच्चा एडमिशन चाह रहा है वहाँ पर एडमिशन हो रहा है। और दूसरी बात ये है कि जब आदमी ईमानदारी से जो है बच्चों को तालीम देता है तो इंशाल्लाह उसका आउटपुट जरूर निकलता है। और मेरा बैकग्राउंड भी यही रहा है, कोचिंग का ही रहा है मेरा बैकग्राउंड। और इस इलाके में कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं था जब मेरा कोचिंग सेंटर होता था। और मेरी बैकग्राउंड भी सब ऐसे ही रही है कि मैंने जो है जिस गांव से मेरा ताल्लुक रहा है वहाँ पर मैंने बड़ी जद्दोजहद और जो है थोड़ा बहुत जो है फाइनेंशियल पोजीशन भी हमारी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे दिल के अंदर जज्बात थे। तो जज्बात को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़े। और अल्हम्दुलिल्लाह ये 94 की आसपास की बात है कि इस इलाके में कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं था, सिर्फ मेरा ही कोचिंग सेंटर चलता था। अच्छा,
लेकिन जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ, आज के टाइम में जितने भी कोचिंग सेंटर हैं वो सब कॉमर्शियल हो गए हैं। सिर्फ पैसा पैसा कमाया जा रहा है, बाकी आउटपुट क्या है उसकी तरफ हमारा बिल्कुल भी रुझान नहीं है। अच्छा, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर खुल गए हैं, पैसे कमाया जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि हम बच्चों का दाखिला तो करा देते हैं कोचिंग में, लेकिन उसके बाद न तो टीचर के पास जाना होता है, अच्छा न बच्चों का जो है आउटपुट देखना होता है। अच्छा, ये माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जैसे अगर हम बीमार हो जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो ऐसे ही माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अगर हम बच्चों को कामयाब बनाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो वो टीचर के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। अब मैं जामिया में सिविल इंजीनियरिंग में हूँ, मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स जो है दाखिला करा देते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी बच्चे की परफॉर्मेंस क्या कर रहा है बच्चा हमारा, अच्छा क्या उसकी एक्टिविटी है, बिल्कुल नहीं जाते। तो ये जो बात मैं देख रहा हूँ जो आज के टाइम में चल रहा है, तो ये माँ बाप की बहुत बड़ी कमी है कि हम बच्चे का दाखिला करा देते हैं, उसके बाद उसका क्या चल रहा है, क्या रिजल्ट है, बिल्कुल जो है लापरवाह हो जाते हैं। तो इसमें क्या है, ये बच्चे हमारे ऐसे होते हैं, अगर इनके साथ मेहनत की जाएगी तो इंशाल्लाह 100% जो बच्चा हमारा चाह रहा है वो होगा। थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम आती है, अच्छा ये माशाल्लाह से हमारे जो है चेयरमैन साहब हैं, अच्छा जिस तरीके से ये जो है लगे रहते हैं बच्चों के साथ और आउटपुट 100% है, तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस इलाके के जितने भी पेरेंट्स हैं और बच्चे हैं तो इस कोचिंग सेंटर में आए, क्योंकि जो जज्बात यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो वो जज्बात बिल्कुल खत्म हो चुका है। वो तो आज के टाइम में पैसा दिया और जो है बच्चा पढ़े या ना पढ़े बस अपना काम पूरा हो गया। बहुत सारे ऐसे बरमान रहती है, अच्छा 100-200 स्टूडेंट रहते हैं, अच्छा ये उनका क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये हमारी प्राइम जिम्मेदारी है और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है उसके बारे में भी अगर कुछ बच्चे इस तरह के आते हैं तो उसके बारे में भी इंशाल्लाह कुछ ना कुछ जो है मतलब कुछ हिसाब किताब बना दिया जाएगा। लेकिन मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि बच्चों का दाखिला कराने के बाद आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सर से रेगुलर कांटेक्ट में रहें कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है और ये क्या परफॉर्मेंस है हमारे बच्चे की। और जिस तरीके से हमारे जो है चेयरमैन साहब ने ये प्रोग्राम रखा है, इसका सिर्फ वाहिद मकसद यही है कि भाई हम अपने बच्चों की जो है तालीम की तरफ पूरा ध्यान दें, जो प्रॉब्लम आ रही है उसको जो है कोचिंग में जो है उसको सॉर्ट आउट कराएं। तो इंशाल्लाह अगर माँ बाप जो है इस तरफ ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह ये हमारे बच्चे जो है ना बहुत आगे बढ़ेंगे। और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम आती है भाई भाई अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं और हमारा पूरा कोऑपरेशन आपको रहेगा। क्योंकि मेरा जो है ये बेस्ट, जब मेरी जॉब नहीं थी तब मैंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ था और इस इलाके के जितने भी बड़े से बड़े थे, चाहे कोई प्रॉपर्टी डीलर हो, अच्छा जी या कोई बिजनेसमैन हो, तो सबके लड़के जो है ना या लड़कियां मेरे पास पढ़ते थे। मेरा मकसद पैसा कमाना नहीं था। उस टाइम तकरीबन 75 स्टूडेंट होते मेरे पास, लड़के और लड़कियां। लेकिन इत्तेफाक से फिर मेरा ब्रेन का ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद जो है फिर मैंने वो जो है कोचिंग सेंटर जो है वो बंद कर दिया और मेरे जितने भी बच्चे थे वो मैंने दूसरे कोचिंग सेंटर को दे दिए। तो लेकिन उसके बावजूद भी हमारी डिमांड रही, कोऑपरेशन रहा, अच्छा लोगों से जो है वास्ता रहा, गाइड करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा ये रहता है कि जो है पेरेंट्स को भी सही रास्ता मिल जाता है और जो है स्टूडेंट को भी सही रास्ता मिल जाता है। और मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया में हूँ, ऐसी जगह हूँ कि वहाँ पर आप लोग जो है कोई भी मशवरा हो, कोई भी बात हो, अच्छा जी, तो आप लोग आए, मशवरा करें, मेरे लाभ जो भी हो सके इंशाल्लाह मैं करूँगा। और जिस तरीके से ये कोचिंग सेंटर का जो है ये चल रहा है, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि हमारे इलाके में इस तरीके के जज्बात के साथ अच्छा जी बच्चों की रहबरी हो रही है। तो मैं आप लोगों से यही मुअद्दिबाना रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है अपने बच्चों की तरफ जो है ध्यान लगाएं और जो भी प्रॉब्लम है वो सबसे कॉन्टेक्ट करें, किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो भाई इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा। और भाई जो है आप सभी लोग एक बार फिर से ताली लगाकर सर करिए। सर ने कितनी कीमती वक्त लेकर यहाँ पर आए हैं और सिर्फ मेरे एक कॉल पर सर हाजिर हो गए यहाँ पर। ये हमारे लिए खुशनसीबी है कि इतने बिजी शेड्यूल के अंदर में
सारे जो भी लोग आपको यहाँ पे चीफ गेस्ट के तौर पे नजर आ रहे हैं, ये बिल्कुल हमारे लिए गेस्ट नहीं है, हमारे लिए हमारे गार्जियन है। हमने जिनको भी कॉल किया है, सर ने हमारा, चाहे मिस्टर जुल्फी खान सर हो या अजीम सर हो या हारिस सर हो या हमारे अफजल सर हो, अफजल सर ने हमेशा कदम से कदम मिला के चला है हमारे साथ। और आज जो ये बच्चा दिख रहा है यहाँ पर, और या ये प्रोग्राम का जो ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है, ये सब इन्हीं टीचरों लोगों का सपोर्ट रहा है हमारे साथ, कि हमेशा इन लोगों ने कॉल कर करके फीडबैक देते रहे, फीडबैक लेते रहे कि बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके की बात हो, आप हमसे शेयर करें। आज मैं आपको बता दूं कि पिछले साल टोटल 70 स्टूडेंट को हमने तैयारी करवाई थी, लेकिन जिसके अंदर में डिप्लोमा इंजीनियरिंग यानी कि यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जामिया मिल्लिया इस्लामिया में 100% रिजल्ट रहा। 40 आउट ऑफ 40 बच्चे का सिलेक्शन हुआ था। आज सभी बच्चे यहाँ पे खुद नजर आ रहे हैं। और 9th क्लास के अंदर में हमारे 9 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था, बॉयज स्टूडेंट का, और 3 स्टूडेंट गर्ल्स स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था। यानी कि 12 रिजल्ट आए थे 9th क्लास में, और क्लास 6 में 2 स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ था। क्योंकि बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि क्लास 6 में सीट भी बहुत ज़्यादा कम है, 20 सीटें ओवरऑल, और 4000 स्टूडेंट बैठते हैं। और हमारे पास जो बच्चे आए करते हैं वो बहुत ही लास्ट में आते थे, लेकिन जो बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग वाले बच्चे आए और जो 9th क्लास के वाले बच्चे आए थे, वो हमारे पास कम से कम 3 महीने 4 महीने पहले आए थे। और हमने इनसे पहले ही बोला था कि आपका एक शायरी के साथ मैं बुलाना चाहता हूँ अपने उस्ताद मोहतरम को। न जाने कौन करता है इस बाग की निगरानी, न जाने कौन करता है इस बाग की निगरानी, जिस बाग में कांटे भी रहने के लिए दुआ किया करते हैं। तो अफजल सर का जो हमने सपोर्ट किया है, तो जितना तारीफ की जाए अफजल सर उतना कम है आपका। आपने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ कदम से कदम मिलाकर आज एक एक बच्चे उस चीज को याद करते रहते हैं कि जैसे सर ने बच्चों की मदद किया हर चीज में। इतने बिजी शेड्यूल में आके बच्चों के साथ एंट्रेंस में टिप्स देते थे, और टिप्स एंड ट्रिक्स दे के अल्हम्दुलिल्लाह आज बच्चों को कामयाब कर दिए। आज बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नजर नहीं आए कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया में छुट्टी पर नहीं इंटर के सर, जिसकी वजह से वो घर चले गए। जो बच्चे मौजूद गए थे उनको यहाँ पे इस्तकबाल किया गया, और बच्चे को इंशाअल्लाह आने के बाद उनको किया जाएगा। प्लीज शुक्रिया बहुत बहुत आपका। अली जनाब प्रोफेसर डॉक्टर सलीम सर, प्रोफेसर यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक जामिया मिल्लिया इस्लामिया, मिस्टर जुल्फी सर, चेयरमैन दिल्ली क्राइम कंट्रोल डेल ऑल ओवर इंडिया, मिस्टर अजीम सर, चेयरमैन ह्यूमन सेवियर फाउंडेशन, and a very well known face and very hard working member of Aam Aadmi Party, Mr. Haris Khan Sahab, and the director of Ideal Competitive Institution, Mr. Ali Haider, दीगर पेरेंट्स जो बच्चों के यहाँ पर मौजूद हैं, इन सब का खैर मकदम है। और सबसे पहले हम आपको इस्तकबाल देते हैं 10th फाउंडेशन डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आप सब लोगों को, और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारी नेक ख्वाहिशा, नेक दुआएं हमेशा जैसे पहले थी, आज भी है और हमेशा रहेंगी बच्चों के लिए, जो यहाँ पर एक मकसद के लिए मौजूद है, जो एक टारगेट सेट करके आए हैं यहाँ पर। जब आपका टारगेट सेट होता है तो उसको कोई और हिला नहीं सकता, क्योंकि आपने जब टारगेट लॉक कर दिया है तो इंशाल्लाह आप वो अचीव करेंगे। बस आपके अंदर वो एक कहते हैं कि एक चिंगारी होनी चाहिए। जब वो चिंगारी रहेगी और आप उस पर रोज बरोज सब मेहनत करते रहेंगे, तब वो एक दिन जो है आपकी शक्ल लेगी और आपके सामने वो कामयाबी के रूप में खड़ी रहेगी। और हमारी आपसे उम्मीद है, हम आपके बीच में कोई एक नया चीज़ा नहीं है, हमारा विजिट होता रहता है आप लोगों के बीच में हमेशा। कभी भी जब कभी आपके एंट्रेंस एग्जाम करीब में आते हैं तभी हम आ जाया करते हैं, और हर हफ्ते हर कहें कि हम हमेशा आपको याद करते रहते हैं कि आप सेफ हैं, सिक्योर हैं। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, क्या हर्डल्स आ रहे हैं आपकी पढ़ाई में? अगर किसी तरीके की कोई हर्डल्स आ रही है तो उसके लिए भी एक बी प्लान हम लोग के पास रेडी रहता है। डायरेक्ट कांटेक्ट में अली हैदर के रहते हैं, और अली हैदर हमारा स्टूडेंट रह चुका है, और हम फ्रॉम द टाइम ऑफ बीइंग अ स्टूडेंट अली हैदर, आई नो very well to him. He is a very honest, hard working and very genuine person. I have ever met to a person like I never met a person like him before. So I have a full trust, I have a confidence that I assure to the parents also that don't be upset regarding your regarding your children. Your children are in very safe hand. Your children are just like our children.
who will be very well take care of with the cooperation of Julfi sir, Ajim sir, Ali sir, Salim sir and all the dignitaries present here. So यहाँ पर एक पेरेंट्स की तरह हम लोग यहाँ पर हैं और कोई भी माँ बाप कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को एक खरोच भी नहीं आने देता है और हमेशा इनकरेज करता है कि हम अपने बच्चे को किस मकसद के लिए यहाँ भेजे हैं। हमेशा इवेल्युएट करता रहता है, फीडबैक लेता रहता है बच्चों से एंड वी आर वेरी मच कंटिन्यूअस टू दिस प्रोसेस। वी कंटिन्यूअसली टेक द फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स, we continuously sort out the problems which are present amongst you. So we are very much aware of your progress, how you are going to progress, what are the steps you are going to take place in the next academic time. तो ये सारी चीजें हम लोग टाइम टू टाइम इवेल्युएट करते रहते हैं, भले स्टूडेंट्स इन सारी चीजों से अवेयर ना हो, बट इट इज अ मैनेजरियल वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली। तो हमारी नेक ख्वाहिशात आप लोगों के लिए, हमारी नेक दुआएं आप लोगों के लिए कि आप जिस मकसद के लिए आए उसको काम करते रहिए। नो डाउट हो सकता है आपको कुछ दिन कुछ परेशानी हो सकता है टू बी वेरी ट्रू, हो सकता है आपको खाने में किसी दिन दाल चावल मिल जाए, किसी दिन सब्जी बिल्कुल प्लेन सब्जी आपको मिलती रहे, तो इसमें शिकायत की बात नहीं है। आप मकसद के लिए आए, उस मकसद में लगे रहिए। और एक काफी अच्छी चीज है कि कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं, प्यासे वो भी रहते हैं जो दरिया के। तो मैं फिर अब महफिल का आगाज, प्रोग्राम के आगाज को आगे बढ़ाते हुए एक और चीफ गेस्ट जिनसे आपको मिलाता हूँ, जो अपनी बात रखेंगे, जो आपको बताएंगे इस आइडियल कम्पिटिटिव स्कूल के बारे में, आइडियल कम्पिटिटिव स्कूल के जो स्टूडेंट के बारे में। इन्होंने भी जाना है इस आइडियल कम्पिटिटिव स्कूल को और आपको बताएंगे, आपको नसीहतें देंगे कि किस तरीके से पढ़ाई और किस मुसीबतों को फेस करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस शेर के साथ जुल्फी खान सर को आगे बुलाना चाहूंगा कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, कि हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर, पत्थर भी टूट जाए वो शीशा तलाश कर। मैं लाकर बुलाना चाहूंगा जुल्फी खान सर को। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले अली हैदर को 10 साल पूरे करने की खुशी में दिल की गहराई से बहुत बहुत मुबारकबाद, और मंच पर बैठे मेरे सभी साथी, सभी सीनियर चीफ गेस्ट, सभी का स्वागत। आपने अपना कीमती समय निकालकर मेरे छोटे भाई वाली हैदर को आपने समय दिया, वाकई बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी। और आप लोग जो है सभी पेरेंट्स से मेरी ये दरखास्त है कि आप लोग जो है बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो लगाते हैं, लगानी भी चाहिए आप लोगों को, लेकिन कहीं ना कहीं एक आंख 24 आवर्स बच्चे को पर रहनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी बात है क्योंकि सभी ने अपने अपने विचार रखे। मेरा भी एक विचार यही है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का ये काम है कि 24 घंटे हमारा बच्चा जो है मतलब किसी कोचिंग सेंटर में या कहीं भी किसी जगह जाता है, किसी फ्रेंड के घर पर भी जाता है, तो ये पता होना चाहिए उसका जाने में और आने में और वहाँ पर टाइम स्पेंड में कितना समय लगता है। अगर आप 24 घंटे बच्चे की निगरानी करेंगे, एक आंख अल्लाह ताला ने 2 आंखें दी हैं, एक आंख अगर आप बच्चे पर रखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बच्चे कामयाब जरूर होंगे। बच्चों की निगरानी करनी बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके बच्चे ऐसे कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं जहां से 100% रिजल्ट मिलता है। मैं दिल्ली नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की बात करूं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा कोचिंग सेंटर शायद मेरी नॉलेज में तो है नहीं कि जहां 100% रिजल्ट मिला हो, कि 40 बच्चे आए और 40 के 40 बच्चे सेलेक्ट हो गए। ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत खुशनसीब है आप लोग जो ऐसे कोचिंग सेंटर पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों के पास पैसा नहीं होता, जो पैसे दे नहीं पाते, पैसे देने में सक्षम नहीं होते, उन बच्चों को भी ये कोचिंग सेंटर जो है बिल्कुल कि कहीं भी जो है ऐसा व्यवहार नहीं होता कि सब बच्चे ने पैसे नहीं दिए, सिर्फ पैसे दिए हैं तो दोनों साथ एकदम सेम व्यवहार होता है। सेम जैसा मतलब ऐसा नहीं कि सभी को चिकन खिलाया जाएगा तो दाल रोटी, ऐसा कुछ नहीं है। सभी को सेम मुहैया सारी चीजें फैसिलिटी जो है बराबर मिलती हैं। तो आप कोशिश ये भी कीजिए कि इस कोचिंग सेंटर को चलाने में आप जो है ज्यादा से ज्यादा थोड़ा डोनेशन भी दीजिए। मतलब हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग साथ हैं, 24 घंटे पूरा सपोर्ट करते हैं। और जब भी मुझे समय मिलता है मीटिंग में मैं आता भी रहता हूँ, और जब मुझे समय नहीं मिल पाता या नहीं आ पाता तो मैं अली हैदर से मेरी फोन पर हमेशा बात होती रहती है। तो आप लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं। और जितनी भी जो बच्चियां हैं जो बहुत बहुत दूर से यहाँ पर आए थे, कश्मीर से, बंगाल से, कलकत्ता से, यूपी, बिहार से, अलग अलग राज्यों से बच्चियां आई थी, उन बच्चियों को यहाँ बिल्कुल अपना एक भाई बहन वाला प्यार मिला। यहाँ के जो टीचर, जो फैकल्टी है, वो बिल्कुल छोटे बहन भाई की तरह समझते हैं। कहीं भी यहाँ स्टूडेंट नहीं समझा जाता। सबसे बड़ी बात यह है
सबसे बड़ी बात यह है कि स्टूडेंट को स्टूडेंट नहीं समझते, बल्कि छोटे भाई बहन की तरह यहाँ पे मतलब प्यार मिलता है, उसे उसको ट्रीट किया जाता है। ये खाली 1 घंटा 2 घंटा 24 आवर्स फुल सपोर्ट मिलता है। इतना सपोर्ट मेरे हिसाब से कहीं नहीं मिल सकता जितना यहाँ पर मिलता है। तो आप लोगों को बताइए कि दिल्ली में एक ऐसा कोचिंग सेंटर भी है जहाँ पर फुल सपोर्ट मिलता है, और आप थोड़ा सा मतलब कोशिश कीजिए और लोगों के बारे में बताइए। जैसे कि अभी पीछे 100 स्टूडेंट थे, हम चाहते हैं कि 100 की जगह 1000 स्टूडेंट यहाँ पर आए, मतलब एडमिशन लें, क्योंकि 1000 बच्चे के एडमिशन लेंगे तब उन बच्चों का फ्यूचर ब्राइट होगा। 1000 में 10,000 में 1 लाख, मतलब इंशाल्लाह ये यूनिवर्सिटी जरूर बनेगी। अगर अली हैदर ने सपना देखा है तो जरूर इसका सपना पूरा होगा इंशाल्लाह। ये मेरी अल्लाह ताला से दुआ भी है, और आप लोगों से दरखास्त है कि आप लोग कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा इंस्टीट्यूट को भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसी तरह अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज। आज ये कोचिंग सेंटर आपको एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शकल जो जैसा उसका शुरू में शकल दिख रहा था कि जिस तरीके से सर सैयद अहमद खान ने मेहनत की और आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया आपके सामने है। इंशाअल्लाह ताला हमारा भी वही टारगेट है कि आप लोगों के साथ में मिलकर और अपने उस्ताद की दुआ के साथ इस आइडियल कॉम्पिटिटिव क्लास को एक 3rd यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने का टारगेट है। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों की दुआ चाहिए और आप लोगों का कॉपरेट चाहिए। हमारे सर हमारे उस्ताद लोगों का जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। हमारे गार्जियन से भी बढ़कर हमारे साथ हमेशा कदम से कदम मिलाए। जब भी हमने कॉल किया किसी भी तरीके से हमेशा मेरी मदद की, ये भी नहीं पूछा कि यहाँ आके कभी चेक भी नहीं किया कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है कितना खर्चा है। जब हमने कॉल किया जिस तरीके से मदद के लिए हमारी पूरी मदद की। पिछले साल भी है अल्हम्दुलिल्लाह आरिफ खान सर ने और अजीम सर ने यूनिटी फाउंडेशन के चेयरमैन, उन्होंने काफी बच्चों को मदद किया और हमारे अफजल सर रेगुलर मेहनत करते रहते हैं हमारे बच्चों के साथ और ये हमेशा कोऑपरेट करते रहते हैं। मिस्टर जुल्फी खान सर का मैं शुरू से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पिछले 2 साल से लगातार हमारी मदद करते रहते हैं। हर साल हर तरीके से मोटिवेशनल मदद भी करते हैं, कई बार हमें समझाने की कोशिश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो रिजल्ट है वो इन्हीं उस्ताद की दुआ की वजह से। कहते हमारी कोई औकात नहीं है कि हम इतने बच्चों का रिजल्ट आप लोगों के सामने में कर देंगे। आज इतनी बड़ी कठिनाइयों के सामने भी आज अल्हम्दुलिल्लाह आइडियल कॉम्पिटिटिव क्लास के हॉस्टल में टोटल गर्ल्स हॉस्टल में 10 लड़कियां रह रही हैं, बॉयज हॉस्टल में 40 लड़के रह रहे हैं, यानी टोटल 50 बच्चे अभी भी रह रहे हैं। और उनमें से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास फीस अदा करने के लिए यहाँ बिल्कुल भी फीस, मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पे बिल्कुल भी फीस, पढ़ाई की जो फीस होती है वो नहीं के बराबर ली जाती है। उन्हीं बच्चों को जो बच्चे दे पाते हैं वो अदा करते हैं, जिनके पास नहीं होता है उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट में तैयारी करवाते हैं। वैसी हॉस्टल के लिए भी फीस है। सिर्फ आप लोग अगर 1 महीने भी चला के दिखा देंगे मैं मान जाऊंगा कि हाँ किस तरीके से हॉस्टल यहाँ पे चलता है। इतनी महंगाई वाले जमाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे स्टूडेंट को सारी तरह की उसमें तकलीफें आती है। कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है, बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, खाने का इंतजाम किया जाता है, ठंड में विंटर के अंदर में सब चीज का इंतजाम किया जाता है। इन सभी उस्तादों का मैं लाख लाख शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उस्ताद ने हमारे ऊपर में इतना ट्रस्ट करते हैं, हम जैसे छोटे लड़कों के ऊपर में इतना ट्रस्ट होता है इनका कि आंख बंद करके हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, तभी हम इन बच्चों की मदद कर पाते हैं। आप लोगों सर जितने भी टीचर हैं हमारे, उन सभी उस्ताद से हमेशा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारा साथ हमेशा देते रहें इसी तरीके से जैसे आपने पिछले साल तक हमारा साथ दिया। इस साल भी इंशाअल्लाह ताला आप साथ दें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपका बेटा छोटा भाई हूँ, मैं 110% इस साल भी रिजल्ट प्रोवाइड करूंगा। मैं न दिन को दिन देखता हूँ न रात को रात देखता हूँ, अपने बच्चों के साथ मिलकर रात और दिन करके मेहनत करता हूँ। 3-3 बजे रात तक मैं क्लास कराता हूँ। चाहे मुझे स्टोन का प्रॉब्लम है, मैं उस स्टोन के प्रॉब्लम के लिए सिर्फ ऑपरेशन इसलिए नहीं कराता हूँ कि ऑपरेशन अगर करा लूंगा तो 2 से 3 महीने का रेस्ट हो जाएगा और 2 से 3 महीने का रेस्ट का मौका नहीं मिलता है किसी बैच के बाद। एक बैच कंप्लीट होता है, दूसरे बैच के लिए बच्चे आने लगते हैं और बच्चे में गर्ल्स हॉस्टल भी है। गर्ल्स के लिए सबसे सेंसिटिव जोन होता है कि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है कि बच्चियां कैसे रहेंगी, कैमरा नहीं है, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम आती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने पेरेंट्स के इतना ट्रस्ट जीता है कि बड़ी बड़ी बच्चियां आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देखेंगे यहाँ पे परफॉर्मेंस भी करेंगी बच्चियां। बहुत ही वक्त कम है इसलिए हमने सारे बच्चों को परफॉर्मेंस नहीं करा रहे हैं, लेकिन मैं अपने जो शागिर्दा हैं जो स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे तरफ से जितने भी हमारे उस्ताद हैं उनका खैर मकदम के लिए आप माला पेश करें और हमारे सर मिस्टर जुल्फी खान सर, अजीम सर, अफजल सर, आरिफ सर और सलीम सर, जितने भी सर हमारे यहाँ पर हैं सभी लोगों का आप इस्तेमाल करें ताकि इन लोगों का सर का हौसला हमारे साथ हमेशा रहे और इन सब लोगों की दुआ से इंशाअल्लाह ताला मेरा हौसला कायम रहेगा। और आप लोगों से मैं वादा करता हूँ, जो भी पेरेंट्स पीछे दिख रहे हैं उनसे मैं वादा करता हूँ कि इस साल भी आप आंख बंद करके ट्रस्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 110% कर रहे हैं अली भाई। कोई भी तकलीफ हो किसी स्टूडेंट की हो, मैं नहीं हूँगा तो इंशाल्लाह हमारे दोस्त हैं, हमारे जामिया के साथी हैं, अलीगढ़ के साथी हैं,
उनसे इंशाल्लाह मैं मदद कराने की कोशिश करूंगा। आप इसमें हिम्मत मत हारना। इंशाल्लाह आप सर सैयद अहमद खान के रूप में मुझे नजर आ रहे हैं। इंशाल्लाह आप लोग काम करिए, आप लोगों की इंशाल्लाह मैं हौसला अफजाई करूंगा और इंशाल्लाह हमेशा आप लोगों के लिए 24 घंटे रहूंगा और जो सरकार से मदद होगी इंशाल्लाह वो भी पूरी करूंगा। और कैमरे इंशाल्लाह मैं कल आपके 2 कैमरे आपके यहाँ लगवा दूंगा। जो भी जरूरत हो आप बड़े भाई के नाते मुझे बताएं। ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरी बहनें हैं। आप लोग माशाल्लाह जैसे रिजल्ट दिया है आपने, आगे भी उम्मीद रखूंगा इंशाल्लाह आप लोग ऐसे ही करते रहेंगे खिदमत अपनी कौम मिल्लत के लिए। और सर यहाँ पर आए हैं, माशाल्लाह मैं सर का शुक्रिया अदा करता हूँ, जज्बे को सलाम करता हूँ। इंशाल्लाह मैं सर के पास नहीं जा पाया, इंशाल्लाह मैं सर के पास भी जाऊँगा। इंशाल्लाह सर से भी मुलाकात करेंगे, कैसे इस कोचिंग को आगे बढ़ाएं, कैसे इसको बड़ा करें इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो शुक्रिया सर का। मैं आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल की तरफ से और इस आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल के डायरेक्टर अली हैदर सर की तरफ से मैं आरिफ सर का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने जो बताया कि 2 कैमरे कल आएंगे जो इस कोचिंग संस्था में लगेंगे, इनके लिए शुक्रिया। और इस शुक्रिया के लिए मैं सभी से कहूंगा कि तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करें और शुक्रिया अदा करें आरिफ सर का। चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और मेहमान खुशूसी से आपको मुलाकात कराऊं। एक और मेहमान खुशूसी जो हमारे ह्यूमैनिटी सेवियर फाउंडेशन के चेयरमैन अजीम खान सर पे मैं कहूंगा कि वो अपनी बात रखें और इन बच्चों को क्या हिदायत देना चाहेंगे और इस आइडियल कॉम्पिटिटिव स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में बताएं और बच्चों की हौसला अफजाई करें। मेरा नाम अजीम है और मैं अली से करीब 2 साल से जुड़ा हूँ। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता हूँ जिसका नाम ह्यूमैनिटी सेवियर फाउंडेशन है। और जब मैं स्टार्टिंग में अली से जुड़ा था तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि अली इतना बढ़िया काम कर रहा है। और जैसे कि आरिफ खान साहब ने और सर ने भी कहा कि अली के जो जज्बा है, अली तुम्हारे जज्बे को सलाम। तुम कितना एक कर देते हो अपने स्टूडेंट की, और जो तुम्हें आउटपुट और जो रिजल्ट चाहिए होता है अपने कोचिंग सेंटर से, अपने स्टूडेंट से, वो तुम लेके ही मांगते हो। तो सैल्यूट है अली को। अली की हम जो है वो इंस्टीट्यूट को पहले भी मैं कहता हूँ कि अली के जैसा भी एक प्रोग्राम भी 2 बच्चों ने किया जहाँ वो बता रहे हैं कि उनको फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वो कोचिंग में फीस नहीं दे पाते हैं, स्कूल में फीस नहीं दे पाते हैं। तो अली से भी मैंने कह रखा है और आप लोगों से भी मैं अनाउंसमेंट करता हूँ कि हम अपने जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमैनिटी सेवियर फाउंडेशन, उसकी तरफ से हम जो लेस प्रिविलेज फैमिलीज हैं जो अपने बच्चों को फीस ना होने की वजह से कोचिंग नहीं करा पाते हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाते हैं, उसके लिए हम उनकी फीस भी देंगे। और अगर घर में उनके कुछ प्रॉब्लम है राशन वगैरह की तो हम देते चले आए हैं। और अगर हमें कुछ नाम देंगे अली भाई तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे। ऐसे ही आरिफ खान मेरे साथ बैठे हुए हैं। आरिफ खान आम आदमी पार्टी के बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता है, बहुत ही जुझारू कार्यकर्ता है और इनकी पार्टी की सरकार भी है दिल्ली स्टेट में। और दिल्ली स्टेट का एक बॉडी है, दिल्ली माइनॉरिटी करके डिपार्टमेंट है जिसके चेयरमैन है जाकिर खान साहब। मेरी अभी 2-3 दिन पहले उनसे हफ्ता भर पहले मुलाकात हुई थी। यहाँ पे मदरसा निजामुद्दीन 22 नंबर गली में इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन हुआ है। आरिफ भाई वहाँ मौजूद थे। तो दिल्ली माइनॉरिटी की तरफ से भी जो EWS कैटेगरी है और जो BPL लोग हैं उनके लिए ट्यूशन फी माफ की जाती है 4000 रुपये महीना। वो किसी भी रिकग्नाइज्ड स्कूल में जो पढ़ते हैं, जो रिकग्नाइज्ड स्कूल है, वहाँ जो फीस जाती है ट्यूशन फी करीब 4000 रुपये दिल्ली माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से वो रिफंड की जाती है। और एक और कैटेगरी है दिल्ली के अंदर EWS, जो बच्चे फीस ना होने की वजह से एडमिशन नहीं ले पाते हैं बड़े बड़े स्कूल में, जैसे DPS है, KR मंगलम है और स्कूल्स हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स हैं। तो जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है 1 लाख से कम आय का पर ईयर, वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनका फॉर्म भरवाएंगे और वो EWS कैटेगरी में उन स्कूल्स में एडमिशन ले सकते हैं विदाउट फीस। बाकी जो भी मुझसे मदद होगी मैं हर वक्त हाजिर हूँ आप लोगों के लिए।
शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं आप सभी को मेरी तरफ से सलाम। मैं अपने बारे में ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा नाम रियाज अली है और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, सिवान डिस्ट्रिक्ट से। मैंने जामिया मिलिया इस्लामिया से डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया था, 2008 के पास आउट हूँ। मुझे जामिया मिलिया इस्लामिया से 3 कंपनी में प्लेसमेंट हुआ था। सीमेंस लिमिटेड में हुआ था, रिलायंस कम्युनिकेशन में हुआ था, थैशनकरम एलिवेटर में हुआ था। जामिया में पढ़ने के बाद मुझे प्लेसमेंट हुआ 3 कंपनियों में, तो मैंने सीमेंस सेलेक्ट किया था। सीमेंस में मैं 2 साल रहा, उसी साथ साथ मैं बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन ले लिया था। तो मैं सीमेंस में जॉब भी कर रहा था, उसके साथ साथ बीई भी कर रहा था, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। मैं जब जामिया पॉलिटेक्निक में पढ़ता था तो एक बार आजम सर हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे। इंग्लिश हमें पढ़ाती थी राना मौसम मैम। मुमताज सर हमें पढ़ाते थे मैकेनिकल, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते थे। और शाहिद साहब थे जो कि सिविल इंजीनियरिंग में थे। उसी वक्त सलीम सर भी आए थे और मुश्ताक अल्वी सर थे जो हमारे बहुत फेवरेट थे। कविता भंडार मैम थी। सब लोगों ने इतने अच्छे से मुझे पढ़ाया कि इतनी अच्छी कामयाबी मिली, बहुत बड़ी कंपनी में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। और उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे पब्लिक सेक्टर में जाना चाहिए। तो मैंने एनटीपीसी का एग्जामिनेशन क्रैक किया, इंटरव्यू दिया, ग्रुप डिस्कशन हुआ। उसके बाद मैं फाइनली एनटीपीसी में एज ए सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। एनटीपीसी एक पावर जनरेटर कंपनी है जो कि पब्लिक सेक्टर यूनिट है और देश में सबसे ज्यादा बिजली एनटीपीसी ही बनाती है। अभी जिस घर में बैठे हुए हैं, दिल्ली के 90% बिजली दादरी से आती है। दादरी ग्रेटर नोएडा के पास है, वहां से कोयला से बिजली बनता है, सोलर से भी बनता है और गैस से भी बनता है। तो मुझे जामिया ने बहुत कुछ दिया है। और जामिया में जितने भी जामिया से चीफ गेस्ट आए हैं या जो भी एनजीओ से आए हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोग भी एक मुहिम चला रहे हैं देश को तरक्की देने में और गांव के बच्चों को स्पेशली, क्योंकि शहर के बच्चे तो जामिया का कॉम्पिटिशन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन गांव के बच्चे पीछे रह जाते हैं क्योंकि उनको एक माहौल नहीं मिल पाता। तो मैं हूँ, हैदर सर हैं, और भी लोग हैं, और आप सभी के जितने भी चीफ गेस्ट आए हुए हैं, सबका सपोर्ट से अपना संस्था जो चल रहा है, इसके द्वारा हम लोग बच्चों को, गांव के बच्चों के स्पेशली ट्रेन करेंगे। जामिया हो, एएमयू हो, दिल्ली स्किल्स यूनिवर्सिटी हो, डीएचयू हो, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अफोर्डेबल है। पैसे देते तो बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में, प्राइवेट में एडमिशन हो जाता है, लेकिन जामिया में, एएमयू में, डीएचयू में, जेएनयू में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी में, अगर इसमें हम लोग ट्रेन करके अगर गांव के बच्चों को ला पाते हैं तो हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। तो फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सलीम सर का, अफजल सर का, जुल्फी सर का, अजरीन सर का, आरिस खान साहब का, कि आप लोग आए और इस महफिल में 4 लगाए। और हम सब बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा हम मेहनत करेंगे, थोड़ा आप लोग मेहनत कीजिए, भरोसा रखिए, हम लोग और भी बेटर से बेटर करते रहेंगे। डिजिटल करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, पोस्टर के साथ करेंगे, जिनसे भी हम लोगों को, आप लोगों को जितना बेटर से बेटर सुविधा दे पाए, उस सुविधा को देने में हम लोग कोशिश करेंगे। और मैं ये कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव रहे, लाइफ को अच्छे से जिए और प्यार मोहब्बत से जिए। लड़ाई झगड़ा जितना कम हो सके वो करें, चाहे भाई बहन में हो, परिवार में हो, आस पड़ोस में हो। तो जितना लड़ाई कम करेंगे, दिमाग हमारा फोकस रहेगा पढ़ाई पे, अच्छा काम में। तो प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आसपास प्यार बांटते रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। लाइफ में थोड़ा दिक्कतें हैं, परेशानियां हो, उसको झेलना ही हमारा मेन कर्तव्य है, मेरा काम है। तो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स है, उसको बस दिल से ये सोचना है कि ये प्रॉब्लम टेम्पोररी है, आज न तब ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, फिर खुशियां आएगी। आज रात है तो कल दिन होगा, आज दुख है तो कल अच्छा होगा। तो इसी जुनून के साथ आप लाइफ में हर जगह अच्छा करेंगे, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, शादी के बाद परिवार को पालना हो, और उसके बाद वाली जिंदगी में बस दुख लाइफ में आएगी, दिक्कतें आएंगी, बिल्कुल आएगी। शाहरुख खान साहब के भी लाइफ में जिंदगी में दिक्कतें आती है, बड़े से बड़े जो लीडर हैं उनके भी लाइफ में जिंदगी में दिक्कतें आती है, लेकिन वो तो दिक्कतों को सामना करते हैं, भागते नहीं। हम लोगों को भी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, हर किसी की लाइफ में दिक्कतें आएंगी। जो ज्यादा कामयाब बनना चाहता है उसकी लाइफ में ज्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर ज्यादा दिक्कतें आपकी लाइफ में है तो समझ लीजिएगा आप बस कामयाबी चुनने वाले हैं।
तो इंशाल्लाह आप लोग अच्छा करेंगे। और हमारे चीफ गेस्ट, ऑर्गेनाइजर, हमारे स्टूडेंट, सबको बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुखातिब होंगे। आज ना कल फिर कुछ ना कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज होगा, उसमें मैं आपको शामिल होगा। और हमारा चैनल है, 4 चैनल मैं रन करता हूँ, TBIT है। 4 चैनल के अलावा 2 वेबसाइट भी हमारा है, TBIT.in है, TBITelectricals.com है। TBIT का एक इलेक्ट्रिकल चैनल है, TBIT क्लासेस का चैनल है, TBIT है, TBIT क्या है ये हिंदी है। 4 चैनल, 2 वेबसाइट रन करता हूँ, प्लस अच्छी कंपनी में जॉब भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूंगा आप लोग जितने भी इस महफिल में, आप लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छा काम करें, फैमिली को अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे, गांव का, कम्युनिटी का, हर किसी को साथ में लेके हम हमेशा आगे भी बढ़ना चाहते हैं और सबको लेके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो चलिए इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग और भी प्रोग्राम से इसमें शामिल होइए। सभी चीफ गेस्ट को अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। सारे स्टूडेंट को मेरा सलाम वालेकुम है, और आप लोग और अच्छा करेंगे। अल्लाह हाफिज। तो आप अभी सुन थे रियाज अली सर से, जिन्होंने इतना खूबसूरत बयान दिया। आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों ने सही से सुना होगा। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही है कि पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती है, लेकिन जो उस मुश्किलों को फेस करता है, उनका मुकाबला करता है, वही आगे बढ़ता है। मेरा नाम निकत नाजिर, इसी बैच में मेरा सिलेक्शन हुआ था, मैकेनिकल ब्रांच में। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स मतलब डरते हैं कि मतलब लड़कियों को बाहर नहीं भेजना चाहिए, बहुत बाहर का, ये सही बात है कि नहीं भेजना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर लड़कियां खुद चाहे कि मतलब हम सब चीज कर सकते हैं तो वो कर सकती हैं। तो जब मैं अपने फैमिली से जब मैंने बोला कि मुझे पढ़ना है दिल्ली जाकर, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, बाहर लड़कियां बाहर नहीं जाती, यहीं रहकर पढ़ो, जो पढ़ना है यहीं रहकर पढ़ो। तो काफी उस समय मैं डिप्रेशन में चली गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं बाहर जाके मेरी जो ख्वाहिश है वो मेरी अधूरी रह जाए। तो उसके बाद फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन वो हमेशा मेरे अगेंस्ट रहे। काफी दिन तक वो हमारे अगेंस्ट में ही जाते रहे, लेकिन मेरा काम ये था कि उनको कन्विंस करती रहूं। फिर एक दिन मतलब जब मेरा बिहार बोर्ड का एग्जाम हो गया और रिजल्ट आया, तो काफी अच्छा रिजल्ट था। तो फिर मैंने फिर से बात किया घर पे, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। लेकिन फिर मेरी जो बात है वो अली हैदर सर से हुई, तो उन्होंने फिर मेरे फैमिली को समझाया। फिर मैं यहाँ पे आई। फिर यहाँ पे आने के बाद मुझे माहौल इतना अच्छा लगा कि हाँ, मुझे इनसे बात करके मुझे ये रियलाइज हुआ कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। मतलब कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता कि हाँ कोई लड़कियां नहीं कर सकती, अगर वो सोच ले तो वो बिल्कुल कर सकती है। अगर ऐसे टीचर के साथ जिंदगी भर रही तो इंसान जो चाहे वो हर चीज हो सकता है। तो मैं सारे टीचर की शुक्रिया अदा करती हूँ और यही बोलूंगी कि हर पूरी जिंदगी अगर ऐसे ही साथ दें तो और आगे भी इंशाल्लाह अच्छा करूंगी। तो बस आप सबसे दुआ की दरख्वास्त है सारे टीचर। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपने फैमिली से फर्स्ट ऐसी लड़की हूँ जो जामिया यूनिवर्सिटी में आज पढ़ रही हूँ। तो अली हैदर सर का बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत सारे सर हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव करते हैं। मेरे पास इतना भी पैसा नहीं था कि मैं सर को फीस अदा कर पाऊँ, लेकिन काफी सर ने मुझे सपोर्ट किया। तो इसलिए मैं फिर से अली हैदर सर का शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और सारे पेरेंट्स को यही मैसेज देना चाहती हूँ जो अपनी स्टूडेंट, अपनी बच्ची को जो यहाँ पे लेके आती है और ये उनके दिल में ये डर रहता है कि वो पता नहीं कैसे रहेंगी, क्या करेंगी, क्या खाएंगी, क्या नहीं, तो वो बिल्कुल ये सब चीज का टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पे जिन बच्चियों का जो सिलेक्शन हो चुका है वो बड़े हैं और उनके हमेशा सपोर्ट करते हैं, जैसे कि हम लोग उनकी बड़ी बहन की तरह ट्रीट करते हैं। और सब आपस में मिलकर ऐसा रहते हैं कि लगता नहीं, उन्हें फील नहीं होने देते कि वो वहाँ पे अकेली हैं। तो यही उनके दिल से बस डर निकालना चाहते हैं सारे पेरेंट्स के, जो लोग डरते हैं कि बाहर जाके लड़कियों को नहीं पढ़ना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें भेजें और अच्छा रिजल्ट पाने का मौका दें। ज़ैनब परवीन, अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी इस साल सिलेक्शन हुआ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पॉलिटेक्निक में। और शाहिदा निगाह, शाहिदा निगाह
selected in University Delhi University, Kalamdi Women's College, under CVT entrance examination, BA Honors History. Good afternoon to all of you. Today we are here gathered to celebrate annual function. Myself Shahla Nigar. I am from Bihar and currently I live in Ideal Hostel at Zakir Nagar, Okhla, New Delhi. I am thankful to all of you for giving us your valuable time and thanks to the chief guest, all the parents, all the teachers and all my dear friends. Today I am very happy to got this opportunity, and first of all I would like to say thanks to Ali Haider sir. He is very supportive and he support all the students, and each and every time he guides and he motivate us for which is the right path and wrong. He guides very much. And also I would like to say thanks to my parents. They are also very supportive, and also my mama is very encouraged me each and every time here. Today she is not present here, but I miss a lot, and he encouraged me time to time and also gave me such and also give us such updates related to my study. And yes, I would like to say those who preparing any kind of examination, you have to patient. Don't lose your hope, and yes, thank you. Kamar Sadhani. इस साल जो अभी बच्ची आई हुई है कुछ 9th क्लास एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, सना सामदानी और क्या चांदनी, आप लोग आगे आ जाएं। कमर Assalamu alaikum to all of you. First of all, I would like to introduce myself. Myself Mohammad Kumar Samdani, and I would like to thanks to all my respected teachers and all the chief guests and all my dear senior and junior friends. And I am going to giving you a speech on my topic, my being or our life. What is our life and what is our life system? तो व्हाट इज लाइफ, हमारी जिंदगी क्या है, जिंदगी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिंदगी आपकी वो होती है, जिंदगी एक ऐसी पावर होती है, एक ऐसे खेल होता है, एज अ टाइप ऑफ स्पोर्ट्स हम बोल सकते हैं जिसको कि जिंदगी एज अ टाइप ऑफ स्पोर्ट्स होता है, जिसमें कि पैदा होने के बाद आफ्टर द बर्थ एंड बिफोर द डेथ, यानी कि मरने के बाद और पैदा होने के बाद और मरने से पहले जो भी उनके बीच में जो इंजासमेंट होते हैं, जो भी उनके बीच के चैलेंजेस होते हैं, उन सबको हम कैसे मैनेज करते हैं, इट डिपेंड आवर सेल्फ, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हम सब उनको बीच में मैनेज कैसे करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोग ये मत सोचिए कि मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग गेम्स मत खेलिए, स्पोर्ट्स मत इधर उधर ध्यान मत दीजिए, मूवीज मत देखिए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप मूवीज देखिए, फेसबुक इस्तेमाल कीजिए, ट्विटर इस्तेमाल कीजिए, इंस्टा चलाइए। आप आई डू नॉट केयर व्हाट आई डू, यू कैन डू एवरीथिंग दैट योर माइंड्स अलाउ एंड दैट योर हार्ट्स अलाउ। आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आपका दिमाग चाहता है, लेकिन उसको बस एक खास वक्त के लिए, जिसके एक एज लिमिट होता है, बस आप उनके लिए ही इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जब आप अपने अबव द लिमिट आते हैं, अपने हद से ज्यादा चले जाते हैं, तो आप उन चीजों के अंदर इतना खो जाते हैं कि आपको उनसे इतना बड़ा नुकसान होता है जिसको आप कभी लाइफ में यू कैन नेवर रिपीट योर लाइफ, या कि आप उसको अपने जिंदगी में, पूरी जिंदगी में आप उसे कभी भी पूरा नहीं कर सकते हो। वो कहते हैं नरक उम्मीद वफा किसी परिंदे से गाफिल, नरक उम्मीद वफा किसी परिंदे से गाफिल, जब पर निकल आते हैं तो आशियाना भूल जाते हैं।
मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि हमेशा आप अपने गोल पर फोकस कीजिए, ऑलवेज फोकस अपॉन योर गोल और अपॉन योर इम्प्रूवमेंट। बाकी जो होगा अल्लाह पर भरोसा रखिए। आप क्या कर रहे हैं, आपको किस एम में जाना है, आपका क्या टारगेट है, ये इट वुड ऑलवेज डिपेंड अपॉन यू, हमेशा आप पे ही डिपेंड करेगा। लेकिन हमारा जो मकसद होता है वो हम आपको निगाह करेंगे कि आपका वे सही क्या है और आपका क्या गलत है। तो इनके आप हमेशा ऑलवेज फोकस अपॉन योर ड्रीम, आप हमेशा अपने फोकस अपने ड्रीम और अपने इम्प्रूवमेंट पर फोकस कीजिए। आगे क्या होगा और अल्लाह पर भरोसा रखिए। अल्लाह ने जो 5 वक्त की नमाज दी है, जो भी अल्लाह ने हलाल कामें दी है, रोजे दिए, नमाज दी है, आप सब उन सब पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका दुनिया में भी आप एक अच्छे इंसान बनते रहेंगे और आखिरत भी आपका उतना ही अच्छा जाएगा जितना कि आपका दीन जाएगा। दुनिया और आज इसलिए आप अपने हमेशा दीन के लिए फोकस मत कीजिए, दीन और दुनिया दोनों देखिए। ऐसा ना हो कि आपका दीन बस ठीक हो जाए और दुनिया आखिरत आपका तबाह हो जाए। तो ऑलवेज